मनमोहन भैया, मनमोहन भैया, मनमोहन भैया। मनमोहन भैया, मनमोहन भैया, मनमोहन भैया। किसका फोन आ रहा है यार? सी मनमोहन। दोस्तों टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। मेरी टेक न्यूज में दोस्तों आपको सिर्फ टेक न्यूज ही नहीं मिलती है, बल्कि हम आपको हंसाते भी हैं। अभी लॉकडाउन है, घर में बैठे वीडियो देखिए, कभी कभी लोगों को बोर होता है तो मैं उनके चेहरे पे एक मुस्कान लेके आता हूं, और इसमें क्या बुरी बात है। वैसे दोस्तों कल मैंने एक पोल रखा था, आपसे पूछा था कि भाई 5G की क्या इंडिया में आपको जरूरत है। लगभग 68,000 लोगों ने वोट डाला उस बात के लिए। वल्लाह उसमें से 72% से ज्यादा लोगों ने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, इवन आई वॉन्ट 5G, तो आएगा तो क्यों नहीं टेस्ट करेंगे। वैसे आज का पोल दोस्तों ये है कि अब दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे टाइम पर कंपनीज अपने फोन्स लॉन्च करना अभी शुरू कर रही है। Mi 10 है, फिर Infinix आएगा, Realme, बहुत सारी कंपनी से। और ऐसे टाइम पर लोगों को अब फोन परचेस करने में इश्यूज भी हो रहे हैं। तो आपको मैं पोल रखता हूं, वोट डाल के बताइए कि ऐसे टाइम पर क्या स्मार्टफोन को लॉन्च करना सही है या गलत है। जो भी है यहां पर पोल रखता हूं, वोट डाल के बता सकते हैं। 40,000 लाइक छोड़ो, 30,000 लाइक्स दोस्तों आपसे मांगता हूं। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना। बहुत सारी टेक न्यूज है और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप का जो पेमेंट सिस्टम है दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर इस महीने के एंड के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। मैं ऑफिशियली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि व्हाट्सएप का पेमेंट इंडिया में वैसे बीटा टेस्टिंग में तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ऑफिशियली कंपनी ने इसको रोल आउट नहीं किया था। आई मीन फेसबुक ने, अनफॉर्चुनेटली। तो अब दोस्तों क्या होने वाला है कि फेसबुक ने क्या किया, इस पेमेंट सिस्टम के लिए HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर दिया शुरू के अंदर, और उसके बाद दूसरी बैंक्स बाद में ज्वाइन करेगी, जैसे कि SBI वगैरह वगैरह। अब ये जो पेमेंट सर्विस है दोस्तों काफी टाइम से रुकी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये UPI पेमेंट बेस्ड सिस्टम है, तो जो डेटा है वो लोकली स्टोर्ड हो और ज्यादा सिक्योरिटी में इश्यूज ना हो, इस वजह से काफी डिले यहां पर व्हाट्सएप पेमेंट में आ रही थी। तो इस महीने के अंदर फाइनली ऑफिशियली व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया में आने वाला है, जिसके लिए मैं भी एक्चुअली में काफी इंतजार कर रहा हूं। वैसे क्या आप एक्साइटेड है दोस्तों? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Lenovo की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और Lenovo का जो अपकमिंग गेमिंग स्मार्टफोन है Lenovo Legion, ये बहुत ही जल्दी आएगा। पहले ऑब्वियसली चाइना में जाएगा और इंडिया के बारे में मुझे अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन यहां पर दोस्तों अब इसके कुछ फोटोज वगैरह निकल कर आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू XDA डेवलपर्स दोस्तों ये फोटो उन्होंने शेयर किया है, जहां पर आप देखेंगे आपको इसमें साइड में पॉपअप कैमरा मिल रहा है। ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बन जाता है जिसमें साइड में आपको पॉपअप कैमरा मिलता है। जी हाँ, और पीछे देखेंगे दोस्तों तो आपको जो डुअल कैमरे की प्लेसमेंट मिल रही है वो भी डिफरेंट है, वो ऑलमोस्ट सेंटर में आपको यहां पर दिखाई दे रही है, और डिजाइन भी देखेंगे काफी आपको प्रीमियम मिलता है। लेकिन आते साइड पॉपअप कैमरे पर तो यार ये क्यों उन्होंने ऐसा डिसाइड किया? हो सकता है जब आप गेम खेलते फोन को ऐसे होल्ड करते हैं तो शायद से ये लाइव स्ट्रीमिंग में आपको हेल्प करेगा। सामने से पॉपअप कैमरा साइड से निकलेगा तो यहां से ब्लॉक नहीं करेगा, ऑब्वियसली ऊपर होता है पॉपअप कैमरा, तो इस हिसाब से भी उन्होंने किया रहेगा, पता नहीं। लेकिन यार ये चाइना वाले जो है ना कुछ अतरंगी चीजें करते रहते, और ये फोन में आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। वैसे यही वो फोन होगा जिसमें 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। क्या खास होता है, इसकी प्राइस क्या होती है, और क्या ये इंडिया में आएगा दोस्तों, वो तो देखेंगे। लेकिन ये डिजाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर नोएडा या ग्रेटर नोएडा, ये अभी फिलहाल के लिए यहां से शुरू हो रहा है और पूरे इंडिया में ये धीरे धीरे लागू हो जाएगा। और लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप बाहर निकलते, वैसे तो ये जुर्म है, और अगर आप निकलते पकड़े जाते तो मास्क नहीं रहता है तो वो भी जुर्म है, और अगर आप थूक रहे रास्ते में कुछ गलत कर रहे हैं तो वो तो जुर्म ही है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास स्मार्टफोन है और उसके अंदर अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो ये भी एक जुर्म अभी माना जाएगा। फिलहाल के लिए इस आउटब्रेक की तहत में बात कर रहा हूं, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर नोएडा या ग्रेटर नोएडा में दोस्तों ये शुरू हो चुका है, जहां पर लोग अगर पकड़े जाते हैं और उनके पास फोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और ये वहां से शुरू हुआ है और धीरे धीरे जब तक ये आउटब्रेक चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर ये इसको लागू कर सकते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों एक अच्छी चीज है, क्योंकि ये ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब आप बाहर निकल रहे हैं तो इस ऐप का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आसपास कोई ऐसा इन्फेक्टेड पेशेंट है जिससे आपको
डिस्टेंस बनाए रखना है। तो ये एक चीज उन्होंने यहाँ पर अच्छी करी है। वैसे ध्यान से बाहर निकलेगा, जानबूझ के तो मत निकलेगा, और अगर आप निकलते हैं तो मेक श्योर यू हैव दिस ऐप, वरना आप तो गए। तो यहाँ पर दोस्तों ओप्पो की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। और पहले तो दोस्तों जाते फ्लैशबैक में 10-15 साल पहले की मैं बात करता हूं। मैं अपने जब कॉलेज में था दोस्तों, तो उस वक्त बहुत कम ऐसे फोन्स थे जैसे कि नोकिया का E7 और ब्लैकबेरी के कुछ ऐसे फोन्स थे जिनमें आपको फोन के साथ में फिजिकल QWERTY कीबोर्ड मिलता था। मैं QWERTY कीबोर्ड की बात कर रहा हूं। और एक लड़का ऐसा था मेरे कॉलेज में जिसके पास वो फोन था, और जब भी वो आता था तो लोग बहुत उसके आजू बाजू बैठ जाते थे, यार क्या फोन है क्या फोन है। और जब वो जाता था तो लोग बातें करते थे, इसके पास भी फोन है, इसके पास भी फोन है। वो भी एक टाइम था। एनीवेज ओप्पो ने एक ऐसा पेटेंट फाइल किया है, एक ऐसा बैक केस है जो कोई भी ओप्पो के फोन में आप लगा सकते हैं। और वो जो केस है दोस्तों, उसमें आपको जो वो कैपेसिटिव वाले कीबोर्ड्स मिलेंगे। जी हाँ, QWERTY कीबोर्ड। हालांकि ये फिजिकल नहीं होगा, टेक्टाइल नहीं होगा, ये कैपेसिटिव वाले होंगे जिसमें आपको हैप्टिक फीडबैक मिलेगा। और ये डुअल डिस्प्ले होगा ऑब्वियसली, लेकिन दूसरा वाला सिर्फ कीबोर्ड की तरह ही काम करेगा, उसके अलावा आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि LG का डुअल डिस्प्ले वाला मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी दोस्तों ओप्पो रिबूट करना चाहता है पुराने जमाने की। वैसे इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है? ऐसी चीजों में क्या आप इंटरेस्टेड है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Huawei की तरफ से खबर आ रही है, और Huawei इंडिया में अपने Y9S, जी हां, एक बजट स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। ये Amazon के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा और थोड़े दिनों में इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ बाहर निकल कर आ जाएगी। वैसे इस फोन में कुछ भी, आई रिपीट, कुछ भी, आई रिपीट अगेन, कुछ भी नया नहीं मिलता है आपको। वही 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, 16 मेगापिक्सल पॉपअप कैमरा, 6.59 इंच की वही आपको डिस्प्ले मिलती है, और वही वर्ल्ड फेमस स्क्रीन 710F वाला आपको प्रोसेसर मिलता है। आई डोंट नो व्हाई Huawei इज डूइंग दिस। जरूरत नहीं थी, Huawei Y9 Prime तो मिल रहा है, कई को करते आप ऐसा। अब देखते हैं कि अगर 10-12 हज़ार के रेंज में आता तो ठीक है, वरना मुझे इस फोन में इतना खास मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है। जी हाँ, Realme X3 सुपर जूम, यहाँ पर मुकुल शर्मा ने इस पर ट्वीट किया और यह बताया कि यह स्मार्टफोन इंडिया के अलावा एशिया में बहुत जगहों पर भी लॉन्च होने वाला है और पाकिस्तान में भी लॉन्च होगा। जी हां, शायद पहली बार मैंने पाकिस्तान के बारे में अपने टेक न्यूज़ में बताया हो। और ये जो फोन है ये ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, मतलब पाकिस्तान में भी जा चुका है और इंडिया में भी एंट्री कर दिया है। ऐसे मैं बोलता हूं ना, बगल में कभी भी दोस्तों लॉन्च हो सकता है। बस उसकी देरी देख रही है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा और कब ये फोन आएगा, और मेरे पास तो आएगा, अनबॉक्सिंग तो देंगे। वैसे देखते हैं इस बार क्या खास करता है Realme X3 सीरीज, क्या खास लेके आता है, प्राइस क्या होती है, तो हमें थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है। इंडिया में Xiaomi ने एक नया प्लेटफॉर्म अनाउंस कर दिया है, वो है Mi Commerce। जी हाँ, ये क्या है? वैसे कल मैंने बताया था ना कि Vivo ने घर बैठे बैठे एक ऐसा मौका दिया है कि अगर आपको Vivo के फोन्स लेना है तो आपको SMS करना है और ऑफलाइन में अगर है अवेलेबल तो वो आपको घर पे लाके दे देगा। ठीक है, अब Xiaomi ने भी कुछ वैसे किया। Mi Commerce प्लेटफॉर्म ये क्या करता है, आपको घर बैठे बैठे वेब ऐप के थ्रू ये सर्विस मिलती है। फोन सेलेक्ट करिए और नियर बाय अगर कोई एक्सक्लूसिव Xiaomi की स्टोर है तो वहां से आपको फोन मिल जाएगा। लेकिन Xiaomi ने क्या बोला है कि ये सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में अवेलेबल है, और उसमें भी जो उनके 10,000 रिटेल स्टोर है उसमें से सिर्फ 15% ही ऑपरेट कर रहे हैं। ये पेंडेमिक में वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं तरीके से फोन मिल जाए। लेकिन छड्डो यार, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ही आगे सोचूंगा। आप भी वैसे ही करिए, मगजमारी करके क्या फायदा है। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर की बात करें तो Xiaomi ने चाइना के अंदर 3-in-1 मल्टीपर्पस फैन लॉन्च कर दिया है। ये ह्यूमिडिफायर, प्यूरिफायर और एक पंखे की तरह भी काम करता है। साथ में 120 डिग्री ये लेफ्ट और राइट होता है और 360 डिग्री तक टिक 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 ऐसा भी होता है, उल्टा पुल्टा। और हाँ, ये ऐसा फोल्ड करके आप उसको इतना भी कर सकते हैं और सोफे नीचे वगैरह की तरफ भी डाल सकते हैं। मतलब किसी चीज के साथ में खेलना तो वो Xiaomi से सीखे। अगर समझो ये मेरी लाइट है, अरे सॉरी सवाल टूट नहीं है, इसको मैं बोलूं Xiaomi को तू कुछ करके दो तो इसके साथ में मोड़ तोड़ के Xiaomi कुछ अच्छा प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। चीप जोक। तो यहाँ पर दोस्तों Samsung की तरफ से खबर आ रही है, Samsung Galaxy Note 20। जी हाँ, इसके लिए भी काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं, जो आपको अगस्त के आसपास देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप होगा जिसमें बताया जा रहा है कि या तो Snapdragon 865 प्लस या इंडिया के लिए Exynos 992 वाला प्रोसेसर होने वाला है। वैसे अब दोस्तों इसके कुछ फोटोज या लाइव फोटो आप बोल सकते हैं वो निकल कर आ गए। सैमसंग का कोई एक ऐड था, ऐड के अंदर एक फोन किसी के हाथ में था और ये वाला जो फोन है आप देखेंगे आपको कर्व्ड डिस्प्ले दिख रहा है, काफी बड़ा सा फोन है और इसमें सामने आपको कोई नॉच नहीं है, पंच होल वगैरह कुछ भी नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये कोई नया फोन है सैमसंग का। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि गैलेक्सी नोट 20 है जिसमें या तो अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा या फिर पॉपअप कैमरा आपको मिल सकता है और देख के वैसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब ये फोटो निकल कर अब ये वो लोग ने ऐसे दिखाने के लिए किया है, कोई फोन को एडिट करके बताया पता नहीं क्या, लेकिन इसके बारे में दोस्तों क्या लगता है, क्या ये गैलेक्सी नोट 20 है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पोको की तरफ से खबर आ रही है और सच कह रहा हूं आता माजी सटक ली है, अभी सिंघम 3 बन जाएगा इधर, मैं पहले बोल रहा हूं। हर दिन इंडिया टाइमिंग
3:30 बजे ये पोको ग्लोबल वाले कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं और हमें लगता है कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, और आते और एक चिट्ठी हाथ में थमा के निकल लेते हैं। हाँ, आज भी वैसे ही किए, एक नई चिट्ठी उन्होंने मारी है कि हमने ये कर दिया, हमने वो किया, कुछ खबर नहीं है पोको F2 कब आएगा और क्या होगा। तो ये क्यों करते हैं ऐसा, क्यों खून चूस रहे, 2 साल से तो चूस रहे, और अब इतने दिनों से जो दिन निकल रहे ना, वो 2 साल में उतना नहीं निकला था जो ये दिन हमारे निकल रहे। मेहरबानी करते हैं कुछ कर दो रिवील, नहीं तो मैंने बोल दिया आता माजी सटक ली और सिंघम 3 बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है कि दोस्तों एक स्टडी यहां पर निकल कर आई है, एक सर्वे है जिससे ऐसा बताया जा रहा है कि फेसबुक ग्लोबली बहुत सारे लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बताया जा रहा है कि हर 3 में से एक ऐसा बंदा है जो फेसबुक यूज करने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है या उससे डिससैटिस्फाइड हो जाता है, अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड हो जाता है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और जो टिकटॉक ने इतना हमें डिप्रेशन में डाला है उसका क्या। तो आज की न्यूज़ पे खत्म, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना, नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।